इमरान खान साहब बकौल जेल अथॉरिटीज़ के उनकी तहवील में नहीं है। के हवाले से भी बहुत ज़्यादा। सेहत, उनकी ज़िंदगी, उनकी जिस्मानी हालत, उनकी ज़हनी हालत, उनकी फिजिकल मेडिकल कंडीशंस। इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में दे दिया गया है, इमरान खान कोट लखपत मुंतकिल हो गए हैं, ये भी स्पेकुलेशन हो रही है। पाकिस्तान के टॉप के खदशा है कि उन पे मेंटल और फिजिकल टॉर्चर जो है वो हो सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के वकील फैसल चौधरी। पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हजारों कारकुनान इंतजार कर रहे हैं कि फैसल चौधरी साहब इमरान खान से मुलाकात करने गए हैं। बहुत सी स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में दे दिया गया है, इमरान खान कोट लखपत मुंतकिल हो गए हैं, ये भी स्पेकुलेशन हो रही है। पाकिस्तान के टॉप के यूट्यूबर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल मुंतकिल कर दिया गया है, स्लो पॉइजन दे दिया गया है। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रात के इस पैर आप अडयाला में मौजूद थे, आप अडयाला से कुछ ही मिनट के फासले पर हैं, आपने हमें वक्त दिया। इमरान खान के हवाले से बताइएगा, क्या कहानी है, क्या हुआ इमरान खान को? देखिए, इमरान खान साहब के बारे में जो बात हो रही है, अब स्पेकुलेशंस जो चल रही हैं, उसको मैं वासी साहब डिनाई करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ कि आज भी मेरी मुलाकात नहीं होने दी गई। कल भी कोर्ट से ऑर्डर लिया है, आज भी कोर्ट से ऑर्डर लिया है। इसके बावजूद जो है वो हमारी मुलाकातें नहीं होने दी गई, बल्कि आज तो जेल के दरवाजे बंद कर दिए गए। इमरान खान साहब बकौल जेल अथॉरिटीज़ के उनकी तहवील में नहीं है, लेकिन अडयाला जेल में पुलिस स्टेशन की कस्टडी में है, जहाँ पे एक आरजी पुलिस स्टेशन कायम किया गया है, थाना न्यू टाउन का, जो पंजाब हुकूमत की एक नोटिफिकेशन होम डिपार्टमेंट ने की है, जिसका जिक्र कल इंसदाद दहशतगर्दी पिंडी के जो जज है एटीसी के, उनकी कोर्ट उनके फैसले में भी किया गया। जो सब बहुत बड़ी अपडेट दे रहे हैं कि इमरान खान अडयाला जेल वालों की कस्टडी में नहीं है, तो ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि हडियाला की जुरिस्डिक्शन में ही हैं या आगे पीछे, जैसे इमरान रियाज खान या कासिम सूरी ने जैसे ट्वीट किए हैं? देखिए, वो उनका ये कहना है, कल हमारी मुलाकात जब हुई जेल अथॉरिटीज़ के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में हैं, अडयाला में। यहाँ पे सवाल ये उठता है, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, कि आप पंजाब पुलिस का बुग़्ज़, तासुब और उनकी सीएम जो हैं उनकी नफ़रत कोई ढकी छुपी तो है नहीं इमरान खान से। तो हमें ये ख़दशा है, एहतमाल है कि उनको शिफ्ट कहाँ पे क्या करना है। शिफ्ट तो अडयाला में भी अगर वो करना चाहें तो कोई, जो भी पिछली दफ़ा भी उन्होंने टॉर्चर किया था, मेंटल टॉर्चर कहते हैं इसको, इंटरनेशनल वो कोवेनेंट्स के भी ख़िलाफ़ है, मुल्की कानून के ख़िलाफ़ भी है। यानी आप उनको लॉक कर देते हैं 6x8 के सेल में 24 आवर्स के लिए, और 14-14 घंटे उनके लाइट्स ऑफ कर देते हैं। फिर उनको खाना जो है वो इस तरह का दिया जाता है जिससे उनको उनको रिफ्लेक्सेस होते हैं, यानी उनको उनको ना वॉक करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, एथलीट आदमी है। फिर एक्सरसाइज की फैसिलिटी ले लेते हैं, फिर आप उनको 10 दिन में सिर्फ डेढ़ डेढ़ घंटा बाहर निकालते हैं सेल से। वराज जो चक्की में होते हैं लोग डेथ सेल में, वो 12 घंटे अपने एज पर लॉ कर सकते हैं। सो मुझे खदशा है कि उन पे मेंटल और फिजिकल टॉर्चर जो है वो हो सकता है। और फिर जिस तरह से हमारी एक्सेस को रोका गया, उसकी को क्या वजह है? इमरान खान साहब से 26 जिस दिन मार्च था, उस दिन भी हमारी मेरी मुलाकात हुई। थोड़ी तगड़ के हमारा रिमांड था उस दिन, तो हम लोग गए थे फिजिकल रिमांड जो एटीसी में, थाना न्यू टाउन की जो एक एफआईआर उसमें, तो हम वहाँ पे गए थे। तो चोई हमारे साहब, हमें क्यों रोका चोई जा रहा साहब है? जरा कंसर्न इस वजह से है, 3 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए हैं, उसके बाद ये स्पेकुलेशन है कि इमरान खान को फौज ने अपनी तहवील में ना लिया हो, ले लिया हो। नहीं, इमरान खान ने क्या गाड़ी चढ़ाई उनके ऊपर? वो तो आज एजाज सैयद का जो रिपोर्ट है आपने वो देख ली होगी। अब एजाज सैयद एक बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, बड़े उनके एक फील्ड जर्नलिज्म में उन्होंने कहा है कि वो साबिक वफाकी जो हैं वज़ीर, जो एक सेक्रेटरी हैं, उनके बेटे हैं, और आई थिंक वो मेंटली भी उन्होंने, जो मैंने एक आते हुए ट्वीट देखी उनकी, तो ये एक चीज़ उनकी है, उसमें इमरान खान का क्या लेना देना है? और वैसे भी मिलिट्री कस्टडी में देने के लिए एक्सीडेंट जो है वो तो जवाज़ भी नहीं बनाया जा सकता, वो तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर वो बात होती है। और इमरान खान साहब के ऊपर तो बैटमेंट का केस है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ऑर्डर पास हुआ लिया हुआ है, उज़ैर अहमद भंडारी साहब अपीयर हुए थे। उसमें एक प्रोसीजर है जिसका ये अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे
ये बयान दिया हुआ है कि वो प्रोसीजर अडॉप्ट किए बगैर इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में नहीं दिया जा सकता। वो प्रोसीजर है कि पहले पर्चा होगा, हमें भी बताया जाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और मजिस्ट्रेट को सामने जो पेश किए बगैर इवन अडयाला में अगर वो करते हैं तो ही हैज़ अ राइट टू हैव काउंसिल ऑफ हिज ओन चॉइस। तो काउंसिल जो हैं वहाँ पे हम जाके, आई एम सॉरी ये क्योंकि सुबह से मैं जा रहा हूँ अच्छा, तो माजरत चाहता हूँ। ठीक है, ठीक। तो ये काउंसिल जो वो तो मौजूदगी में उसके बारे कैसे हो सकता है? चौधरी साहब ये बताइएगा, हजारों कारकुनान जो हैं, हजारों नहीं करोड़ों इमरान खान के चाहने वाले जो लोग हैं, वो बहुत फिक्रमंद है इमरान खान की सेहत को लेकर। हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया गया, यू सेड टू मी के उनको फिजिकल टॉर्चर भी किया जा सकता है, मेंटली टॉर्चर भी किया जा सकता है। क्या हाल है इमरान खान का इस वक्त जेल में? क्योंकि यू आर वन ऑफ देम जिनकी लास्ट टाइम भी मुलाकात हुई और आज भी आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, और आप सबसे ज्यादा तवज्जो कर रहे हैं कि इमरान खान के लुक आफ्टर की जाए, देखा जाए वो किस हाल में है। वैसे अब मुझे ये चीज़ों की खदशात जो हैं ये अब दूर करने के लिए उनसे मुलाकात ज़रूरी है, उन तक एक्सेस ज़रूरी है। कोई वजह नहीं है, कोई वजह हमें जेल अथॉरिटीज़ पुलिस अथॉरिटीज़ नहीं दे रही हैं। लॉ हाई कोर्ट के रूल्स हैं, आइन है, कानून के तहत वकला की एक्सेस तो नहीं रोकी जा सकती। इवन रिमांड के दौरान फैमिली भी मिलती है, इवन रिमांड के दौरान फ्रेंड्स भी मिलते हैं। यानी आप रिमांड का ये थोड़ी मतलब होता है सजा हो जाए, वो तो तफ्तीश होती है। तफ्तीशी कल भी नहीं थे, आज भी नहीं थे, तो उन्होंने तो तफ्तीश की कोई नहीं। तो अब बात यह है कि ये जो सारे मामलात हैं इनको जांचने के लिए, आपकी बात दुरुस्त है, करोड़ों लोग हैं जिनका दिल धड़कता है इमरान खान की ज़ात के साथ, तो इसीलिए तो तगदो की जा रही है। और ये मुझे इमरान खान साहब की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने किसी का वेट नहीं करना और आपने जाके बिल्कुल वो कर लेना है, पटिशंस करनी है। और ये और वो जो है मैं जो लगा हुआ हूँ तो, और इंशाल्लाह तगदो तो मैं पूरी करूँगा। जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट भी जाना हूँ। अब 3 देखिए ना, 26 के बाद मेरी मुलाकात जब रोकी गई तो फिर मैं थ्रू प्रॉपर चैनल से प्रॉपर मैंने तरीका अडॉप्ट किया। पहले प्रिजन रूल्स के तहत दरख्वास्त दी, उसमें उन्होंने कहा कि वो हमारी तहवील में नहीं है, पुलिस की कस्टडी में है। फिर हमने एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी जिनके उस केस में वो गिरफ्तार हैं या उस केस में वो उन्होंने उनको रिमांड दिया हुआ है, उनसे हमने एज पर लॉ ऑर्डर लिया। कल भी उन्होंने हमें कहा आईओ भाग गया, आज एसएचओ और आईओ दोबारा से सारे रिपोर्ट हो गए, जेल अथॉरिटीज भी रिपोर्ट हो गई। तो फिर कोई ना कोई बात तो है ना जो इमरान खान से तो मुलाकात रोकी जा रही है। चौधरी साहब एग्जैक्टली आज अडयाला आप गए तो हुआ क्या आज रात? अडयाला में जब हम गए तो हमने ऑर्डर दिया, नॉर्मली वो गेट पे ऑर्डर रिसीव करते हैं, और हमने उनको कहा कि आपने जो थाना बनाया हुआ है बकौल आपके, जेल में 5 बजे मुलाकात बंद हो जाती है, लेकिन आपने क्योंकि कहा कि वो थाने पुलिस की कस्टडी में थाना बना हुआ है, तो थाना तो 24 घंटे खुला रहता है। इवन अगर भी आप हमें अभी भी मुझे कोई कहे तो मैं जाके मिल सकता हूँ। थाना है ना 24/7 खुला रहता है, तो उस थाने में हमें एक्सेस दी जाए। तो ऑर्डर उन्होंने लिया। फिर वहाँ पे 2-3 एहलकार भागे भागे आए, उन्होंने कहा सर ये हमारा तो लेना देना नहीं है। मैंने कहा फिर जिनका लेना देना उनको उनसे मिलवा दें। सर वो तो इधर जो अडयाला चौकी में, हमने कहा, तो मैंने कहा अडयाला चौकी वाले कहते हैं जेल अथॉरिटी से पूछे, आप कहते हैं उनके पास। आपके आईओ से भी बात हुई, एसएचओ से नहीं भी नहीं बात? नहीं, वो तो फोन बंद करके भागे हुए हैं। मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिया यानी था। कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। प्रोसिक्यूटर वहाँ पे मौजूद था ना जी, प्रोसिक्यूटर, और वायलेंस हुई। सुबह आईओ को बुलाया जज ने, वो आए ही नहीं, वो तो आए ही नहीं, वो उसने तो बॉदर भी नहीं किया जज ये कितनी फिक्रमंदी है कि इमरान खान को अडयाला जेल में रखा? बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। और उनकी सेहत के हवाले से भी बहुत ज्यादा। सेहत, उनकी जिंदगी, उनकी जिस्मानी हालत, उनकी ज़हनी हालत, उनकी फिजिकल मेडिकल कंडीशंस, मैं आई एम एक्सट्रीमली वरीड अबाउट दैट। व्हाट नेक्स्ट? अभी परसों इन्वोक द हमारी डोर ऑफ जस्टिस? तो हाँ नहीं, परसों हमारी 2 केसेस की हियरिंग है, क्योंकि मुझे डाउट है कि ये इसी तरह से पोस्टपोन करेंगे। लेकिन रिमांड की हियरिंग है, रिमांड की हियरिंग में तो उनका पेश हुए बगैर रिमांड नहीं हो सकता। जज साहब छुट्टी पे जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ड्यूटी जज अगर हो तो, लेकिन कोई भी ड्यूटी जज है वो जाएगा वहाँ पे पेश करेंगे। इवन जुडिशियल करना है तो हमारी मौजूदगी में करेंगे। अगर वहाँ पे नहीं करेंगे तो हम ऑब्वियसली हाई कोर्ट में तो जाएंगे। चलें चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया।